प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबके भीतर विराजमान मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान को मेरा प्रणाम है। आप में वही विराजमान है, सभी में वही विराजमान है। उनको प्रणाम करते चलें। एक ऐसा उपाय जो हम जैसे लोग किसी को नहीं बताते हैं, हमारी लाइन के लोग, ये हमारा राज होता है, बताते नहीं हैं। यदि आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपका कोई असाध्य रोग ठीक नहीं हो रहा है, गुप्त शत्रु आपको सताते हैं, आप जहां भी हाथ डालते हैं नुकसान हो जाता है, आपके घर में कोई समस्या है, कोई क्लेश है, कोई भूत प्रेत किया कराया बाधा है। हालांकि मैं इन चीज़ों को नकारता हूं सदैव, लेकिन यदि आपको ऐसा भ्रम है तो इसके लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं, मैं आज इसको खोल देता हूं आपके सामने। आपसे क्या छुपना, जब मैं उससे कुछ नहीं छुपाता तो आपसे क्या छुपाऊंगा। तो साथियों, वो उपाय क्या होता है? वो उपाय होती है सिर्फ एक प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना, जिसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। करना न करना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अब क्योंकि हम हर तरह के काम करते हैं, तो यहाँ हम माँ शिवा के उपासक भी होते हैं, माता श्री दक्षिणेश्वरी काली के उपासक होते हैं। माँ, देखो बहुत लोग ना माँ काली से डरते हैं। मैं कहता हूँ वो डराने वाली नहीं है, वो तो परम सौम्या है, वो शिवा हैं, शिव की शक्ति हैं। वो रूप किस लिए धरा, वो हम ही लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने धरा है। वो डरने की चीज़ नहीं है, और ना ही वो तामसिक हैं। जो लोग तंत्र क्रियाएँ करते हैं ना, बड़ी तामसिक क्रियाएँ, वहाँ बलि करना, ये शराब, मांस, पता नहीं क्या क्या, गलत है, गलत है। उन्होंने खून सिर्फ रक्त बीज का पिया था हमारी रक्षा के लिए, कि रक्त बीज का संहार हो सके, क्योंकि जितनी खून की बूंदें गिरती उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो माँ काली डराने की चीज़ नहीं है। जो लोग डरते हैं कृपया करके ऐसा प्रयास ना करें, और जो लोग नहीं डरते हैं, मेरी माँ को माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए है ये। यदि आपकी कोई भी समस्या है जिससे कि आप निजात नहीं पा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, कोशिशें करने के बावजूद, तब ये उपाय करें, अन्यथा ना करें। भाव आपके मन में क्या है, ये महत्व रखता है, प्रधानता रखता है। आप क्या करेंगे, किसी भी शनिवार, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष, कोई बाध्यता नहीं, आप हलवाई की दुकान पर जाएं, 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई में बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैकेट ही बनवा लेना है, नहीं, एक एक पीस, एक लड्डू डाल दो, एक रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन है, बर्फ़ी है, बालूशाही है, पेड़ा है। 7 प्रकार होने चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई, एक एक पीस आप ले लें। घर के लिए खाना है, बच्चों को खिलाना है तो अलग डब्बा पैक करवाएं, उनमें से नहीं। तो आप 7 प्रकार की मिठाई शनिवार को ले लें, और फिर जाएं पनवाड़ी के पास, जो पान का काम करते हैं, उनसे कहें भैया एक पूजा का मीठा पान बना दीजिए। वो बना देगा, एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, वो जानते हैं ये सब। पूजा का मीठा पान, 7 प्रकार की मिठाई, वो लेकर उनको किसी डिस्पोजेबल प्लेट, दौना जिसको बोलते हैं, अगर ना मिले तो सिंपल जो प्रिंटर का पेपर होता है, प्लेन, लाइनिंग वाला नहीं, कोरा कागज,
वो ले लें, तो वो कागज़ ले लें, उसके ऊपर रखेंगे और शाम के समय सूर्यास्त के आसपास, सूर्यास्त के उपरांत, समय लगभग वही, ज़्यादा देर रात नहीं, और दिन ढला हो, सूर्यास्त हो गया हो रहा हो, उस समय आप माँ श्री दक्षिणेश्वरी के किसी भी मंदिर में आप चले जाएं जहाँ पूजा पाठ होती हो, प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। और उत्तम रहे यदि शमशान घाट में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ राज ही माँ कालका का चलता है। तो माँ कालका, माँ काली के मंदिर में आप चले जाएं अथवा शमशान घाट चले जाएं जहाँ उनका छवि हो, श्री विग्रह हो, वहाँ जाएं, उनको लेकर जाएं, सादा थोड़े पुष्प ले सकते हैं, फूल माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए, और अपनी मनोकामना, अपनी जो भी मनोदशा है, जो भी समस्या है, उसको मन में रखते हुए, पूरे भाव से, माँ के प्रति श्रद्धा रखते हुए, क्योंकि पिता भी जो चीज़ बच्चे को नहीं दिलाता ना, माँ जिद करके दिलवा देती है। ध्यान रखना, माँ को बच्चों से ज़्यादा ही स्नेह होता है, और फिर वो तो परम शक्ति हैं, माँ भुवनेश्वरी हैं। उनके चरणों में अर्पित करें कि माँ, मैं ये आपके लिए भोग लाया हूँ, स्वीकार करें। उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें और अपनी मनोकामना मन मन में, साथ वाले को ना सुने, अपनी प्रार्थना उनके चरणों में कराएं। हर शनिवार करते रहें। कोई शनिवार छूट जाए तो घबराना नहीं, मजबूरी होती है, कुछ काम होते हैं। कोई शनिवार यदि छूट जाता है तो घबराएं नहीं, लेकिन कोशिश करें कि हर शनिवार आप ये कर पाएँ, जब तक कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण ना हो, आपकी वो जो भी इच्छा है उचित होनी चाहिए। अनुचित के लिए मैं नहीं कहूँगा, नहीं होगी। यदि कोई अनुचित इच्छा लेके जाता है तो कृपा करके बेशक ना जाना, आपके पैसे वो 50-60 रुपये वो बर्बाद ही हो जाएंगे। अनुचित इच्छा माँ कभी पूरी नहीं करेगी। उचित इच्छा यदि है तो आप हर शनिवार ऐसा उपाय करते रहें, और जब जिस दिन आपको लगे कि हाँ मेरा काम हो गया, अगले शनिवार माँ का धन्यवाद करने तो जाना पड़ेगा ना, धन्यवाद करने जाएं। आप अपनी इच्छा से, या पहले आपने संकल्प किया हो कि मैं आपके लिए ये करूँगा, नहीं तो एक सुंदर चुन्नी, भाई कुछ लोग देखिए ज्वेलरी भी भेंट करते हैं माँ को, नूपुर पायल पहना के आते हैं, हम बता देते हैं, पाँव के बिछुए भेंट करके आते हैं, माथे का टीका भेंट करके आते हैं, छत्र भेंट करके आते हैं। तो माँ के लिए भेंट तो कुछ चाहिए होगी ना, धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। तो आप माँ के लिए यदि आपने कुछ बोला है तो वो, यदि नहीं बोला है तो मैं कहूँगा एक सुंदर चुन्नी, सुंदर चुन्नी मतलब ऐसा नहीं कि वो इतनी इतनी सी चुन्नियाँ बाज़ार में मिलती हैं माँ के नाम पे, माथे पे बांधो तो वो छोटी पड़ जाती हैं, ऐसी ऐसी भी हैं। ऐसा नहीं है, माँ कोई खिलौना है क्या? ऐसी चुन्नी जैसी आप अपनी धर्मपत्नी अथवा नई आई घर की बहू को ओढ़ाना पसंद करें, ऐसी चुन्नी लें। रंग की कोई बाध्यता नहीं, माँ तो मेरी काली भी ओढ़ती हैं, सुंदर चुन्नी लें। और कोई भेंट यदि उनके लिए ले सकते हैं तो लें। वही सामान, 7 प्रकार की मिठाई, पूजा का पान, साथ में एक श्रृंगार का पैकेट, और यदि आप स्वयं कर सकें तो वो उत्तम है। पैकेट में गड़बड़ करते हैं मार्केट वाले, खाली डिब्बियाँ भी डाल देते हैं, 4 चूड़ी डाली, 2 चूड़ी डाली, अंदर वो सिंदूर की डिब्बी होती है, खोल के देखो तो खाली है, गड़बड़ करते हैं। यदि आप स्वयं इकट्ठा कर सके तो स्वयं, नहीं तो एक अच्छा सा 16 श्रृंगार का माँ का पैकेट लेके जाएं। कपूर की टिक्की अपने साथ ले जाएं। माँ को
वो चीज़ें अर्पित करके चुन्नी ओढ़ाएं, संभव हो तो अपने हाथ से, अथवा वहाँ जो भी पुजारी हैं उन्हें कहें कि मेरा हाथ लगा के यदि कर सकते हो, नहीं तो अर्पित कर दें। मन से, हृदय से धन्यवाद करें और कपूर की ज्योत माँ के लिए जला के माँ का धन्यवाद कराएं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई शक नहीं। हमने दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ समस्याएं इस प्रकार से दूर की हैं। ये गोपनीय है, लोग बताते नहीं। शायद कोई मुझ पर गुस्सा भी करे, हो सकता है हमारे गुरुदेव का भी फ़ोन आ जाए, उनकी कृपा हो तो डांट ही लें, इसी बहाने आशीर्वाद मिलता है। लेकिन माँ सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दक्षिणेश्वरी।